स्वगणना भी है इस बार, और कई सारे डिजिटल टूल्स हैं, ऐप्स हैं, जहां लोग खुद भी ये जानकारियां दे सकते हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें एक पोर्टल है, स्वगणना का पोर्टल है, और ये जब मकान सूचीकरण प्रारंभ होगा और बाद में जब फरवरी माह 2027 में जनसंख्या की गणना होगी तो उससे 15 दिन पहले ये खुलेगा और 15 दिन के लिए ये खुला रहेगा। उसमें लोग अपना मोबाइल नंबर के साथ और अपना नाम करके वो OTP उनको एक मिलेगा और फिर वो उस पोर्टल में रजिस्टर हो जाएंगे। फिर वो पोर्टल में ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए जो प्रगणक पूछेंगे वो पूरे प्रश्न उनको वहाँ पर दिखाई देंगे और वो फिर अपनी स्वगणना उसमें करेंगे। जब करके वो उस डेटा को सबमिट करेंगे भरने के बाद, तो एक यूनिक ID वहाँ पर जनरेट होगा जिसमें उसमें उनको ये निर्देश रहेंगे कि आप इसको संभाल कर रखें, चाहे फ़ोन पे चाहे लिख करके। जब प्रगणक जब सेल्फ एन्यूमरेशन का यानी स्वगणना का समय समाप्त हो जाएगा तब शुरू होगा प्रगणकों के घर घर जाने का समय जी। तो जब प्रगणक जाएंगे तो उनका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पहला प्रश्न वो यही पूछेंगे किसी भी घर में कि क्या आपने स्वगणना कर ली है जी। अगर कर ली है तो आपसे यूनिक ID मांगेंगे। जब आप यूनिक ID उनको देंगे तो ये दोनों लिंक्ड हैं। जो प्रगणक के पास ऐप है, HLO ऐप, मकान सूचीकरण का ऐप, और आपने जिस पे स्वगणना की है वो पोर्टल लिंक्ड है। आपके ID देते ही वो पूरा गणना का जो डेटा आंकड़ा भरा गया है वो उस ऐप में प्रगणक को सामने दिखने लग जाएगा। तो प्रगणक का काफ़ी समय बचेगा, जो वो एक एक चीज़ें पूछ करके करते तो उनको पहले से ही भरा हुआ डेटा मिल जाएगा। लेकिन प्रगणक को ये वेरीफाई करना होगा कि ये सारी चीज़ें सही बताई जा रही हैं। जब प्रगणक इस बात के सुनिश्चित कर लेंगे कि सारी चीज़ें सही बताई गई हैं तो उस डेटा को वो सबमिट करेंगे, तब जा करके आपका स्वगणना का डेटा फिर मेन जो आंकड़े बाद में आएंगे उनमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर ID कोई नहीं बताते हैं, भूल जाते हैं, या स्वगणना किसी ने की है और जब गणना के समय आए हैं प्रगणक तो कोई और व्यक्ति मौजूद है घर के, तब फिर उस डेटा का फिर कोई लाभ नहीं होगा और आगे जा करके उसका कोई भी फिर कार्य नहीं होगा।